केवल अपने परिवार के लिए नहीं, सारे मोहल्ले के लिए, गांव के लिए ध्वज लेकर के तुम्हें जगाने के लिए मेरी बड़ा सम्मान है ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथों में ध्वज हो, जिनके हाथों में सनातन संस्कृति को जगाने का सपना हो और जो लगे रहते हैं। मैं बोलूं कुछ न बोलूं पर दिल से चलते हुए ऐसे किसी भी सैनिक को देख लूं, ऐसे किसी भी लोगों को देख लूं, समाज सेवक को देख लूं, कैसे भी व्यक्ति को देख लूं जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति को जगाने में अपने आप को पूरी तरीके से लगा दिया है, तो मैं संत जरूर हूं पर उनको संत समझ करके प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। ये हैं राष्ट्र के असली रक्षक, इनका सम्मान होना चाहिए देश में। इनका सम्मान नहीं करते, आवारा कह देते इनको बेचारों को। बताओ, आवारा कहते, यही लोग हैं बचा कर। आज बज रहा है ढाक बंगाल में, डम डम डम, अब कम हो गए बजना। कई ऐसे जिले हैं जहां ढाक नहीं बज सकते तुम्हारे, अब दुर्गा के गॉन, पास्ट टेंस, नहीं बजते। जहां कभी 9 दिन तक दुर्गा की डग 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 होती थी। इसलिए मेरे महाराष्ट्र और राष्ट्र के लोगों, छत्रपति शिवाजी के इस पवित्र दिवस पर एक ही आह्वान है, अपने गांव, गलियों और बस्तियों में अपने पर्व और त्योहारों पे नगाड़ों की गूंज को कम मत होने देना, इसे बजाए रखना। यही भारत को जागृत करने का एकमात्र तरीका है, बजाना और बढ़ चढ़ के भाग लेना। आज के 10, 15, 20 साल पहले शिवरात्रियों में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी मंदिरों में। सब कुछ बढ़ा है और ये गुड साइन है। जो अच्छा है उसको स्वीकार करोगे तब तो और प्रेरणा मिलेगी। अब यंगस्टर्स भी जा रहे हैं, अपने आयोजनों में जाकर नृत्य कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जरूरत है इसका, और बड़े ताव से तिलक लगा के निकला करो। यह हमारी संस्कृति है। बाकी सारी संस्कृति के लोगों ने अपने अपने प्रतीकों को बड़े ताव से धारण कर रखा है, और हमको जेंटलमैन बना करके अंग्रेजों की शिक्षा और गुलामी की शिक्षा दे करके हमारी संस्कृति से हमें दूर कर रहा है। हम जब लगाते हैं तो हम कहते हैं ओल्ड मॉडल, तुम बड़े कंजर्वेटिव हो, रूढ़िवादी लोग हो। मैं फ्री हूं। देख लो देश में, दुनिया में, उनके सारी संस्कृतियां जिंदा हैं, पहनावे जिंदा हैं उनके। मिट तुम रहे हो और तुमको वो नैरेटिव सेट करते हैं कि ये बहुत प्रगतिशील हैं, ये मॉडर्न हैं। ये मॉडर्न नहीं बना रहे तुमको, साइलेंट पॉइजन दे रहे हैं तुमको। अंदर अंदर जहर दे करके तुम्हारे तिलक को मिटा देना, तुम्हारे शिखा को मिटा देना, तुम्हारी धोतियों को हटा देना, तुम्हारे गांव से पीपल, बरगद, तुलसी और बिल्व पत्र को हटाने का षड्यंत्र है, ताकि सनातन संस्कृति के कहीं चिन्ह भी न बचे। मिटने मत देना। कंकर कंकर शंकर। हमसे तो कितनी माता आके कितने भाई पूछते हैं, शंकर जी वो 500 वर्ष पुराने हैं, खंडित हो गए हैं, उनको हम करें। कोई पंडित जी कह रहे थे कि दोष लग जाएगा। अरे बोला हमें दोष लग जाओ, हमें ले चलो, हमें हटा देते। बढ़िया सुंदर शिव पिंडे लगाओ। महाराज डरते हो भगवान से? भगवान प्रेम करने के लिए। मैया और बाबा से कोई डरे तो क्रिमिनल निकलेगा वो आदमी। जो बच्चा माता और पिता से भयभीत रहेगा सदा, वो क्रिमिनल निकलेगा, क्राइम। बाहरी लोगों से मित्रता करेगा, 2 कौड़ी के लोगों से, और क्राइम करेगा वो। पर जो मैया और बाबा से एकदम फ्री रहेगा, मम्मी पापा से बेस्ट फ्रेंड की तरह, ओ ममा, अरे मम्मा ही बोलो जो बोलना है, हमारे कहने से थोड़ी तुम अब माता जी कहोगे। अब माता जी कहोगे तो माता जी नाराज हो जाएंगे। मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी, मम्मी बोला करो। मम्मी को ठीक नहीं लगेगा। पर बोलो कुछ भी, संस्कृति जागृत रखो। और माँ लोग कहेंगे कि नागपुर में जब से आया है नास पीटा, माँ माँ करके हम ही लोग को ज्ञान दे रहा है। ये पुरुष लोगों को कुछ कह ही नहीं रहा है। श्री कृष्ण की वाणी प्रमुख है। कृष्ण की तरह बनने का कोशिश मत करना, कूट दिए जाओगे जगह जगह पे। अनुकरण मत करना। बंसी लेके खड़े हो गए और बोलो आओ गोपी हम रास करेंगे,
मोहल्ले में इतनी कुटाई हो जाएगी कि अंतिम रास होगी तुम्हारी। श्री कृष्ण का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। उन्होंने जो कहा है वो करना है। वो सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान के साथ ये शब्द लगा हुआ है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ कर्तुम। करने योग्य है वो भी करते, न करने योग्य है यो भी करते हैं। वो सर्वसमर्थ हैं, इसीलिए ईश्वर है। नहीं तो भगवान कहे, काय बात के भगवान है भैया? कौन बोलेगा भगवान उनको? वो कुछ भी कर सकते, उनकी मर्जी। अरे उनकी तो छोड़ो, हम और तुम तो उनके केवल अंश हैं। हमारी जो मर्जी हम कर रहे हैं। घर में रोज 50 बार कहते हैं सास बहू में लड़ाई होए, कुछ भी हो जाए। हाँ तो कुछ हो जाए, मैं जीऊंगी अपनी मर्जी से, मैं किसी को गुलाम नहीं हूं। रोज तो इसी बात की लड़ाई है। अच्छा, तुम 70 साल जीने वाले लोग एक चीज कहीं से गड़बड़ हो जाए तो टन्न हो जाओगे। तुम चैलेंज करते चल रहे हो कि हमारी जो इच्छा हम वही करेंगे। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने मन मर्जी से चलता हूं, मनमौजी चलता हूं। सभी यही कहते हैं, छोटा बच्चा से लेके बड़ा, मित्र, टीचर, पुलिस वाले कहते हैं हम किसी की मर्जी से नहीं चलते, अपनी मर्जी से ठोकेंगे तुमको। चोर कहता हम भी अपनी मर्जी से चलते। चोरऊ नया नया उपाय ढूंढते रहता है चोरी का। कई देशों में युद्ध जीतने के लिए तो कैदियों को सेना बनाया गया था, क्योंकि वो बड़े ट्रेंड लोग थे। बोला इनको भर्ती करो, यही जीतेंगे, निष्णात हैं सब काम करने में। इसलिए श्री कृष्ण की बातों को मानना है। और वहां पंडित का यही परिभाषा है। हमें रोज ही मीडिया, नेशनल मीडिया, हम कहीं जाए तो यही प्रश्न ही करते, कभी बैठे तो कि उन्होंने ऐसा कहा, उस पर आपका क्या कहना? बोले भैया हमको तो एक ही पंडित का परिभाषा मालूम, हम दूसरा का जानते ही नहीं। हम श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, वृंदावन से आते हैं, हम उनको फॉलो करते। उन्होंने पंडित की परिभाषा इतनी दी है। अब आगे कुछ दिए होते तो हम तुमको बता दिए होते। बीते हुए का कोई शोक नहीं है और फ्यूचर का कोई भय नहीं है। ठाकुर जी अपने साथ हैं तो फिर किस बात का भय है? कर्म अपने अच्छे हैं तो किस बात का भय है? और जो बीत गया वो लौट के आना नहीं है, तो सोच सोच के अपना टाइम क्यों खराब करना है? इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। इतना समझ में आ जाए तो मनोचिकित्सकों का धंधा खराब हो जाए पूरे दुनिया में। ये मनोचिकित्सक जितने हैं उनका मामला खराब, उनको दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कोई जाएगा ही नहीं। केवल एक बात मान लेने से भगवान का, मैंने कहा ना सब नहीं मानना, पूरा गीता, पूरा महाभारत, पूरा भागवत, गर्ग संहिता, कितना पढ़ोगे कृष्ण के बारे में? सिलेबस के किताब तो ठीक से पढ़े नहीं जाते तुमसे। और शास्त्रों की संख्या इतनी है कि एक तरफ तुम्हारे खानदान को तराजू के पर्दे पे रख दिया जाए और एक तरफ भारत के शास्त्रों को रख दिया जाए तो खानदान ऊपर टंग जाएगा तुम्हारा। इतने शास्त्र हैं, कहां से पढ़ोगे? ऊपर से ज्यादातर संस्कृत में है, तुमको 100 नहीं आता संस्कृत का, कहां से पढ़ोगे? और कहां से अपने आप को विद्वान भी घोषित कर दिए, सो कॉल्ड। कुछ भी। अंधों के बीच में काना राजा,